कहानी स्टार्ट होती है एक पोर्ट यार्ड से, जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। तभी दिखाया जाता है कैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार का किडनैप हो जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद वह वापस आ जाती है। दिखाया जाता है एक ट्रक में दो लड़के जा रहे होते हैं, जिनका काम वेंडिंग मशीन रिफ़िल करने का होता है। उनमें से एक का नाम हारून तवारा होता है। हारून तवारा बहुत दूर से ही मशीन को केन्स में डाल रहा होता है। अब दिखाया जाता है एक लड़की निंजा का सूट पहनकर कैसे म्यूज़ियम में कुछ सामान रखकर चली आती है। अब वह ड्राइवर हारून को एक रेस्टोरेंट में छोड़ देता है। वह रेस्टोरेंट में अंदर जाता है और अपनी डेली वाली डिश ऑर्डर करता है। उसकी साइड में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम कारे नीतो होता है। वह हारून तवारा से बोलती है, तुम आज भी सेम ऑर्डर कर रहे हो। तभी वह बोलता है, तुमने भी आज सेम ऑर्डर ही किया है। क्यारा नातो बोलती है, तुम क्या काम करते हो? हारून तवारा बोलता है, मैं वेंडिंग मशीन रिफ़िल करने का काम करता हूँ। लड़की उससे उसका नाम पूछती है। तभी उस लड़की के पास किसी की कॉल आती है। तभी वह वहाँ से चली जाती है। तभी बहुत सारे लोगों का क्रूज पर मर्डर हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसकी दूर से फ़ोटो ले रहे होते हैं। कारा नीतो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी दिखाया जाता है तभी हारून अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी दादी अपनी बिल्ली के साथ बैठी होती हैं और उनका छोटा भाई रिको अपने घर की मेजरमेंट पैरों से ले रहा होता है। तभी रिको की मॉम उसको खाने के लिए बुलाती है। अब रिको देखता है उसकी दादी उससे पहले ही टेबल पर पहुंच चुकी होती हैं, जबकि वह उससे बहुत दूर होती हैं। रिको सोच में पड़ जाता है। अब सब घर में अंदर आ जाते हैं। तभी हारून के पापा तवारा हारून को फैक्ट्री आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। वहाँ हारून की छोटी बहन भी बैठी होती है। वह अपने पापा से बोलता है नेगी चली जाएगी, और नेगी भी मना कर देती है। तभी नेगी के पास कॉल आती है और वह म्यूज़ियम चली जाती है। हारून भी सोने चला जाता है। अब टेबल पर रिको की दादी यूको और उसके पापा तवारा बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। अब रिको अपनी माँ से बोलता है कि हम बहुत अमीर हैं क्या, क्योंकि मेरा घर मेरे दोस्तों से बहुत बड़ा है। मम्मी बोलती है, हम लकी हैं बेटा। वह आखिरी सवाल पूछता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। उस पर उसके पापा तवारा बोलते हैं, ऐसा नहीं है तुम। फिर वह कहता है, मैं तुम सबसे अलग क्यों हूँ? उसके पापा बोलते हैं, हम सब नॉर्मल हैं बेटा। तभी रिको की दादी हंसने लगती हैं और बोलती हैं, हम सब नॉर्मल हैं। तभी दिखाया जाता है उनकी छत से पानी टपक रहा होता है। यूको बाहर आती है और जंप लेकर छत पर चढ़ जाती है। अब दिखाया जाता है एक कबूतर एक संदेश लेकर तवारा के घर आता है, लेकिन तवारा उसको भगा देता है। अब वह अपनी वाइफ से बोलता है, तुम छत पर नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चढ़ सकती हो क्या? नॉर्मल लोगों की तरह छत पर चढ़ा करो। अब हारून को आकर एक निंजा पकड़ लेता है और तलवार से उसको मार देता है, लेकिन हारून सपना देख रहा होता है और उठ जाता है। तवारा फैक्ट्री पहुंचता है, जहां उसका मैनेजर अपना रेजिग्नेशन देकर वहां से चला जाता है। तभी ऑफिस का वर्कर आता है और बोलता है, आपसे मिलने दो लोग आए हैं। वह बाहर आता है और सभी वर्कर्स को बाहर भेज देता है। जो दो लोग तवारा से मिलने आए हुए होते हैं, उनमें से एक का नाम ओकी होता है। तवारा कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारे घर संदेश भेजा था, मिला नहीं क्या? तवारा बोलता है, अगर दोबारा भेजा तो कबूतर की गर्दन मोड़कर बिल्ली को खिला दूंगा। तभी वह बोलता है, शिनोबी की दुनिया में एक और खतरा आ गया है। तभी तवारा बोलता है, अब कोई शिनोबी नहीं है। वह बोलता है, पूमा को हमने 6 साल पहले ख़त्म कर दिया था। वह बोलता है, क्रूज़ पर जहां मर्डर हुआ है उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। वह बोलता है, नया जहर यूज़ हुआ है। तवारा बोलता है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन वह बोलता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, यह तुम ही संभाल सकते हो। तवारा बोलता है, जाओ यहाँ से, अब हम नॉर्मल फैमिली हैं। तभी वह आदमी बोलता है, तुम्हारी फैमिली को नॉर्मल बने रहना पसंद है क्या? तुम्हारी फैक्ट्री पर कभी भी ताला लग सकता है। अगर गोकू यहाँ होता तो उस पर क्या बीतती? यह बात सुनते ही तवारा को गुस्सा आ जाता है और उसे गले से पकड़कर बोलता है, उसका नाम दोबारा मत लेना।
वह बोलता है मुझे तुम्हारा परिवार की मदद चाहिए। तवारा बोलता है मैं अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। तभी पीछे से वर्कर आता है और बोलता है आप बिजी हैं क्या सर? तवारा बोलता है बस ये दोनों यहाँ से जा ही रहे हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब नेगी को एक म्यूज़ियम में दिखाया जाता है जहाँ वह अपने फ्रेंड से मिलती है। वह मित्र उससे डेट के लिए बोलता है लेकिन नेगी उसको मना कर देती है। अब तबारा की वाइफ यूको ग्रोसरी स्टोर में सामान चोरी करती है और सामान चोरी करके वह अपने एक्स बॉक्स में घर आकर रख देती है। अब दिखाया जाता है एक मेट्रो की लाइन में एक लड़की अपना पर्स गिरा देती है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी चल रहा होता है जो इसका पर्स लेकर उसके पीछे दौड़ता है और लड़की उसको पकड़कर बोलती है तुम पास हो गए हो, वक्त आ गया है, और एक मास्क देकर चली जाती है। अब फिर दिखाया जाता है एक लड़की निंजा का सूट पहनकर फिर से एक म्यूज़ियम में जाती है और चोरी करती है और वहाँ लेटर छोड़ जाती है कि 3 दिन में वापस कर जाऊँगी। वह लड़की वापस अपने घर आ जाती है। वह लड़की नेगी होती है। तभी वह पिछली यादों में खो जाती है, वह कैसे अपने भाई के साथ इस तरह से ट्रेनिंग किया करती थी। अब हारून वेंडिंग मशीन रिफ़िल करके रेस्टोरेंट आता है जहाँ पर वह लड़की भी खाना खा रही होती है। वह उससे पूछती है तुम आज भी सेम खाना खा रहे हो? वह लड़की उससे डिनर के लिए बोलती है। हारून हाँ कर देता है और वे एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। पीछे से एक आदमी आता है जो तवारा से भी मिलने गया हुआ होता है। वह उनका हैंडलर होता है। वह कहता है वह लड़की तुम पर नज़र रखे हुए है, वह रोज़ यहाँ क्यों आती है? वह उसको मर्डर वाली फ़ोटो दिखाता है जहाँ पे कारा नीतो भी गई हुई होती है। अगले दिन तवारा अपने बेटे हारून के पास फैक्ट्री आने के लिए बोलता है, लेकिन हारून फिर से मना कर देता है। तवारा बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई अगर गोकू होता तो वह फैक्ट्री कभी भी बंद नहीं होने देता। ये हमारे पुरखों का बिजनेस है बेटा, तुम्हारा मन करे तो आ जाना। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है पोर्ट पर लड़ाई हो रही होती है। हारून अपने अपोनेंट को मार देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता, उसकी जान बख्श देता है। यह 6 साल पहले हुआ होता है। दिखाया जाता है कैसे फूला कबीले से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और कुछ पूछताछ करने के बाद उसको मार देते हैं। हारून के भाई को पीछे से तलवार घुसा दी जाती है और वह पानी में गिर जाता है। तभी हारून की आंख खुल जाती है क्योंकि वह सपना देख रहा होता है, लेकिन ये कहानी असल में हुई होती है। अब हारून फ़ोटो देखता है और सोचने लगता है आदमी उससे क्या कहना चाहता है। वह आदमी उससे बोलता है तुम्हारी फैमिली शिनोबी के पीछे ये लड़की लगी हुई है, ये तुम्हारी फैमिली के पीछे है। वह बताता है अगर कोई शिनोबी के पीछे आता है तो हमें उसे मारना पड़ता है। वह बोलता है शिनोबी की दुनिया में अब ज़रूरत नहीं है, उस पर नज़र रखो, और ये कहकर उनका हैंडलर चला जाता है। अगले दिन हारून उस लड़की के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर देता है। उसी दिन हारून की माँ यूको ग्रोसरी स्टोर से सामान चुरा रही होती है, लेकिन उसको उनका हैंडलर पकड़वा देता है। हारून की मम्मी बोलती है हैंडलर से तुमको क्या चाहिए? उनका हैंडलर बोलता है तुम्हें क्रूज़ वाले मर्डर के बारे में तो पता ही होगा, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है, और वह मान जाती है। नेगी अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसके पास एक अननोन आईडी से मैसेज आता है तुम शिनोबी हो, और उसको चोरी करे हुए सामान की फ़ोटोज़ भेजता है। नेगी हैरान रह जाती है। अब कोरेनीतो एक क्लब में पहुंच जाती है और फेस मास्क लगाकर अंदर चली जाती है। हारून भी उसके पीछे क्लब में आ जाता है। अब फेस मास्क वाला आदमी जिसको मेट्रो में दिखाया जाता है वह क्लब में पहले से ही बैठा हुआ होता है। कोरेनीतो एक आदमी से मिलती है जो उसे उस क्रूज़ वाले मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वह बोलता है पीले फूल के बारे में, और उसको वह बताता है कैसे वो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था उस जहर का, और उससे बड़ा भी होने वाला है। अब फेस मास्क वाला आदमी उस इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी के पास आता है और उसे मार देता है। अब वह आदमी कोरेनीतो को मारने आता है, लेकिन हारून बीच में आ जाता है और कोरेनीतो हारून को देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती है क्योंकि
हारून ने भी मास्क लगा रखा होता है। हारून फेस मास्क वाले आदमी के हाथ में चाकू घुसा देता है, लेकिन वह फेस मास्क वाला आदमी वहां से बचकर भाग आता है। अब बाहर आते ही एक मरा हुआ आदमी को दिखाया जाता है, जिसने सेम मास्क लगाया हुआ होता है जैसे कि क्लब में लगाए हुए आदमी ने होता है, और जो रियल आदमी होता है वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब मिलता हूँ फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।